बेटा किसी लड़की से शादी करके उसे घर ले आया था। इस गुस्से में देवी बेटे को घर से बाहर निकाल देती है। नापसंद बहू को घर में नहीं रहने दे सकती थी, इसीलिए उन्हें पेंट हाउस में रहने को कहती है। न जाने कितनी आशाओं को लेकर आई बहू को घर में गृह प्रवेश न करवाने पर भी बहू अपनी सास के बारे में कुछ भी बुरा नहीं सोचती। अपनी सास के बारे में अच्छा सोचने वाली पत्नी को देखकर बाबू बहुत खुश हो रहा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने ये सब देखा था। अगले दिन बाबू सुबह उठकर आंखों को मसलते हुए बगल में दीपा को ढूंढ रहा था। दीपा के वहां न होने पर दीपा दीपा बुलाते हुए ढूंढ रहा था। इतने में दीपा की आवाज गाना गाते हुए सुनाई देती है। उस गाने के आवाज की तरफ आकर देखता है। दीपा भगवान के फोटो के सामने खड़े होकर प्रणाम करते हुए गाना गा रही थी। दीपा का गाना देवी के घर के सभी लोगों को सुनाई देता है। बाबू का छोटा भाई सोनू उस गाने को सुनकर अपनी माँ देवी के पास आकर, माँ ये गाना कौन गा रहा है? बहुत अच्छी आवाज है, चलो चलकर देखते हैं। उसकी बात सुनकर देवी को बहुत गुस्सा आता है। बस करो तुम, ये गाना गाने वाली कोयल या लता मंगेशकर नहीं है जो सुनकर ताली बजाओ। तो क्या हुआ माँ, उसकी आवाज अच्छी है, जाकर उनकी तारीफ करने में क्या बुराई है? सोमू के कहने पर देवी का गुस्सा और भी बढ़ जाता है। तुरंत ही, बस करो, तुम्हें जाना है तो तुम जाकर बोलो। क्या हुआ है माँ को सोच रहा था। उतने में उसके पिता मोहन आता है। क्यों, क्या हुआ? माँ को कुछ हुआ है शायद, हमेशा डांटती रहती है। चलो क्या हुआ दिखाता हूँ। क्या पिताजी, क्या दिखाओगे? गाना गाने वाली कौन है सोच रहे हो ना? कौन है? वो तुम्हारे भैया की पत्नी है, तुम्हारी भाभी, मेरी बहू। भैया ने शादी कर ली क्या? कब? मुझे क्यों नहीं बताया? पैदा करने वाले हमको ही नहीं पता, तुम्हें क्या बताएंगे? ऐसा क्यों पिताजी? ये बड़ी कहानी है, चलो चलते हैं। बोलते हुए दोनों वहां से बाबू के घर आते हैं। दीपा तभी अपनी पूजा पूरी करके पति बाबू को आरती दे रही थी। उतने में दोनों सोनू और मोहन वहां आकर देखते हैं। हमें भी आरती दे दो बेटी, बोलता है मोहन। दीपा आश्चर्य और खुश दोनों होकर देख रही थी, जो देखकर सोमू, ये क्या भाभी, ऐसे क्यों देख रही हो तुम? बोलता है। दीपा खुश हो रही थी, अपने पति की ओर देखते हुए रोने लगी, जो देखकर बाबू इशारों में आरती देने को कहता है। दीपा उनको आरती देती है। उसके बाद, बैठिए ससुर जी, चाय लाती हूँ। चाय किस लिए? जाकर नाश्ता लेकर आओ। बोलते हुए वहां से चली जाती है। इस तरह ससुर और देवर को दीपा पसंद आ जाती है, क्योंकि उन लोगों के लिए इंसान अहम है, न कि उनका रंग। दीपा उन दोनों के लिए नाश्ता बनाकर लाती है। पिता और बेटे तीनों मिलकर डाइनिंग टेबल के पास बैठ गए। दीपा उन तीनों को परोस रही थी। तुम्हारी सास की बातों को मन पर मत लेना बेटी, वो ऐसे दिखाई देती है पर मन की बहुत अच्छी है। कोई बात नहीं ससुर जी, सासू माँ ने ही तो कहा है, बोलने दो। मेरे लिए ऐसी बातें नई नहीं है, सिर्फ बोलने वाले नए हैं। सुन सुन कर पक गई हूँ, मुझे अब इन बातों का बुरा नहीं लगता। आप नाश्ता करिए ससुर जी। कहते हुए रोने लगी। मोहन नाश्ता करने की सोचते हुए आंगन की तरफ देखता है। आंगन में देवी खड़े होकर गुस्से से देख रही थी, जो देखकर मोहन शॉक हो जाता है। हाथों में लिए हुए निवाले को प्लेट में रखकर वैसे ही देखने लगता है, जो देखकर सभी लोग आंगन की तरफ देखने लगते हैं। सभी लोग हैरान हो जाते हैं। रुक क्यों गए? खाओ। वो देवी बहू बोल रहा था। इतने में देवी बहुत गुस्से में, अगली बार बहू बोलोगे तो देख लेना, मेरे घर में काम करने वाले के लायक भी नहीं है ये कैसी मेरी बहू होगी? छी। देवी के बातों को सुनकर दीपा रो रही थी। माँ, तुम मानो या न मानो, ये मेरी पत्नी है, तुम्हारी बहू, ये सच है।
ये सिर्फ तुम्हारी पत्नी बनी है, मेरी और इस घर की बहू नहीं बनी और ना ही बनेगी। इतनी जिद क्यों देवी? अपने बेटे ने इससे प्रेम करके शादी की है, हमें इसकी मर्जी को इज्जत देनी चाहिए। अगर उसने इस माँ की इज्जत की होती तो मैं भी उसके प्रेम की इज्जत करती। ऐसी बात नहीं है देवी, कहते हैं। देवी गुस्से में, अच्छा तो अब आप भी इनके साथ मिल गए, ठीक है यही रहो, बोलकर जा रही थी। रुको हम लोग भी आते हैं। माँ मैं भी आता हूँ, रुको। बोलते हुए बाप बेटे दोनों उठकर वहाँ से चल पड़ते हैं। ये सब देखकर दीपा रोने लगती है। बाबू दीपा को समझाता है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे भूख लग रही है, परोसो, तुम भी मेरे पास बैठो, दोनों मिलकर खाएंगे। बोलते हुए दीपा को बिठाता है। इस तरह देवी से डरते हुए मोहन और सोमू उसके सामने दीपा से बात नहीं करते थे। दिन गुजरते गए। एक दिन देवी हॉल में बैठकर पेपर पढ़ रही होती है। उसकी सहेली सरोजा उसे फोन करती है। देवी फोन लिफ्ट करके, हेलो, हाँ सरोजा, कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम कैसी हो? ठीक ही हूँ। बहुत दिनों के बाद कैसे फोन किया, कुछ खबरें है क्या? मेरे पास कौन सी खबर होगी, तुम्हारे पास ही है, तुम ही बताओ। मेरे पास क्या होगा? मेरे पास क्या होगा कह रही हो? सुना है बड़े ने शादी कर ली है। सरोजा की बात सुनकर देवी हैरान हो जाती है और साइलेंट हो जाती है। बहू कैसी है, अच्छी तो है ना? सरोजा बोल रही थी कि देवी घबराकर, तुम्हें किसने बताया मेरे बेटे ने शादी की है कहकर? और कौन, आज के न्यूज़पेपर में दोनों की फोटो है। बोलती है, जो सुनकर देवी फिर से शॉक हो जाती है। क्या पेपर में न्यूज़? पेपर में आया है क्या? पेपर में ही इस खबर को पढ़कर महिला मंडली वाले कल तुम्हारे घर आकर बेटे की लव मैरिज को स्वीकार करने वाली माँ के रूप में तुम्हारा सम्मान करने वाले हैं और नई दंपति को आशीर्वाद देने का प्लान है उनका। कल उनके साथ मैं भी आऊंगी। सरोजा की बातों को सुनकर देवी का दिल बैठ गया और आंखें खुली की खुली रह गई। सुबह सुबह पेंट हाउस से आती आवाजों को सुनकर राजेश्वरी का बेटा सोमू को हैरान होकर अपनी माँ से गाना कौन गा रहा है पूछने पर राजेश्वरी गुस्सा करके चली जाती है। तुरंत मोहन वहाँ आकर सोनू को लेकर पेंट हाउस में रहने वाली दीपा के पास आकर उनसे परिचय करके नाश्ता कर रहे थे कि इतने में राजेश्वरी वहाँ आकर बेटे को और पति को डराकर वहाँ से ले जाती है, जो देखकर दीपा रोने लगी। डॉक्टर बाबू आकर उनसे समझाते हैं। अगले दिन महिला मंडल की सदस्य राजेश्वरी की सहेली सरोजा फोन करके डॉक्टर बाबू की शादी की फोटो पेपर में आई है बताती है। बेटे की लव मैरिज को स्वीकार करने के लिए वो लोग राजेश्वरी का सम्मान करना चाहते हैं बताती है। ये सब हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। जब से सरोजा ने फोन किया था, राजेश्वरी घबराते हुए खुद से ही बातें करते हुए बैठी हुई थी। ऐसी हाल में बैठी हुई, बेटे ने काली और बदसूरत लड़की से शादी की है, ये बात कहीं बाहर पता न चल जाए, इसीलिए नापसंद होने पर भी उन्हें अपने घर के पीछे पेंट हाउस में रहने दिया। पर अब उसकी शादी के बारे में न्यूज़पेपर में आ गया है, पूरे सिटी में पता चल गया होगा। मेरे बाहर जाने पर मेरी इज्जत का क्या होगा? क्या मैं बाहर जा पाऊंगी? सच में इस सब की वजह वो काली लड़की है, काली लड़की। उसकी गर्दन पकड़कर बाहर निकाल देने पर ही सब ठीक होगा। सोचते हुए उठकर 2 कदम चलकर रुक जाती है। बाप रे, ये और भी खतरनाक है। बेटा लव मैरिज करके बहू को घर लाया तो माँ ने मार मार कर घर से बहू को निकाल दिया। द ग्रेटेस्ट राजेश्वरी ने इस बार मेन पेपर में आएगा। अब मैं क्या करूँ, क्या करूँ?
गुस्से में सोचती हुई आवेश में आकर टेबल पर रखे हुए फ्लावर वॉस को जोर से जमीन पर मारती है। वो जमीन पर गिरते ही टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। इसके टूटने की आवाज को सुनकर घर में से मोहन और सोमू दोनों दौड़ते हुए आते हैं। वो साउंड पेंट हाउस में दीपा डॉक्टर बाबू को भी सुनाई देती है। दीपा डॉक्टर बाबू की तरफ घबराते हुए देखती है। ये आवाज कैसा था डॉक्टर बाबू? पता नहीं, देख कर आता हूँ। बोलकर बाहर से बाहर जाता है। मोहन सोमू दोनों राजेश्वरी के पास आकर उसे गुस्से में देख दोनों एक दूसरे के चेहरे देखने लगते। क्या हुआ राजश्री, क्यों इतने गुस्से में हो? क्या हुआ? कल महिला मंडल वाले अपने घर आने वाले हैं। मेरा सम्मान करना चाहते हैं। घर आकर मुझे निमंत्रण देंगे। बोलती है, जो सुनकर बाप बेटे एक दूसरे की ओर देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। मोहन, सच में कितनी अच्छी खबर है। अरे सोमू, माँ का सम्मान होगा, ये खबर पूरे गांव को पता होनी चाहिए। अपने रिश्तेदारों को फोन करके बताओ। टीवी में लाइव टेलीकास्ट का इंतजाम करो। राजश्री देवी के सम्मान का मतलब चरित्र याद रखेगा। बोल रहा था। उसकी बातें सुनकर राजेश्वरी गुस्से में, बस करो। जोर से बोलो। उसकी बात सुनकर मोहन, तुम राजश्री हो, पब्लिसिटी पर तुम्हें इंटरेस्ट नहीं है, इसीलिए ही तुम ऐसी रह गई। वहीं अगर तुमने पब्लिसिटी पर फोकस किया होता तो आज तुम सिटी मेयर बन गई होती। बोल रहा था सोमू भी। हाँ मम्मी, महिला मंडल आपका सम्मान करना चाहते हैं। सुनकर बहुत खुशी हुई। इस ओकेशन को हम सेलिब्रेट करना चाहिए। रुको, पहले मिठाई लाता हूँ। बोल रहा था कि उतने में राजेश्वरी बगल में से एक और फ्लावर वॉस उठाकर आंगन की तरफ से आते हुए, बस करो, बस करो कहकर चिल्लाती है। वो फ्लावर वॉस भी जमीन पर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके टूटते समय डॉक्टर बाबू आंगन में से अंदर आ रहा था। अब बस भी तो करो। वैसे भी मेरा पूरा बदन जल रहा है। आपकी बातें सुनकर जलन और बढ़ रही है। बदन जल रहा है? अरे सोमू, फ्रिज में आइस निकाल कर लाओ। अब बस भी करो। ठीक है, क्या हुआ बताओ, किस लिए इतना गुस्सा? महिला मंडल वाले तुम्हारा सम्मान कर रहे हैं। एक महिला के रूप में तुमने कितना गर्व वाला काम किया होगा। तुम्हें इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है तो सेलिब्रेट करने में क्या गलती है? बोल रहा था। उतने में राजेश्वरी, ये मेरे किए अच्छे काम के लिए नहीं दे रहे। अच्छा, आजकल एक के अच्छे काम के लिए किसी दूसरे को भी सम्मान करते हैं क्या? वैसे किसने किया है ये अच्छा काम? बोल रहा था कि इतने में राजेश्वरी अपने बड़े बेटे बाबू की तरफ मुड़कर, मेरी इज्जत घर में ही नहीं गांव में भी खराब की। बोलती है। उसकी बातें सुनकर डॉक्टर बाबू हैरान हो गया। मैंने क्या किया मम्मी? क्या किया? देखो क्या किया? कहकर उस दिन के जिला एडिशन के पेपर में आए दीपा और बाबू फोटो को दिखाती है, जो देखकर सभी शॉक हो गए। ये कैसे आया मम्मी? मुझे नहीं पता। तुम्हें बिना पता चले तुम्हारे शादी का फोटो पेपर में कैसे आया? पता नहीं माँ। सोचते हुए उस पेपर में आए पूरे न्यूज को पढ़ता है। पढ़कर, इसके नीचे नाम भी नहीं है माँ। शुभकामनाएं, आपके शुभ चाहने वाले, बस इतना लिखा है। बोलता है। तुरंत राजेश्वरी, वो चाहे जो भी हो, तुम्हारा काम तो पूरे गांव को पता चल गया है। पता चलने पर क्या हुआ राजश्री, तभी तो पता चलता ना। उसकी बात सुनकर राजेश्वरी, क्या आप थोड़ी देर चुप रहोगे? बदन पर काले कपड़े भी ना पहनना पसंद करने वाली मैं उस काली कलूटी को बहू कैसे मानूंगी? बिल्कुल नहीं मानूंगी। जब अपने बेटे ने उस लड़की से शादी की, उस पल से ही वो लड़की इस घर की बहू बन गई है। तुम मानो या ना मानो। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी आते हुए गुस्से को रोकती हुई, इतने में फिर से उसका फोन बजता है। फोन उठाती है। महिला मंडल की अध्यक्षा चामुंडेश्वरी का नाम फोन में देखकर घबराती है। हे भगवान, महिला मंडली की अध्यक्ष फोन कर रही है। ना जाने क्या बोलेगी वो।
डरते हुए फोन लिफ्ट करती है। हेलो हेलो, राजेश्वरी देवी जी कैसी हो? बोलती है। उसकी बातों को सुनकर राजेश्वरी गुस्से को रोककर हंसने का नाटक करते हुए, हाँ चामुंडेश्वरी जी बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? अच्छी हूँ, आपके बारे में सुना है, आपके बेटे की लव मैरिज को आपने स्वीकार किया है, पता चला है मुझे, जो बहुत बड़ी बात है। माता पिता का मतलब ही बच्चों को समझने वाले होते हैं, आपने साबित कर दिया। आप जैसे लोगों के बारे में सभी को मालूम होना चाहिए, इसलिए आपका सम्मान करके उस मंच पर आपकी बहू को सभी से मिलवाइएगा। उस दिन महिला मंडल में हम लोगों ने ये सोचा था, कब और कहा वो सब कल आपके घर आकर बात करें। अरे उसमें क्या है, आप जैसा कहे वैसा। अच्छा रखती हूँ, बोलकर फोन काट देती है। राजेश्वरी फोन कट कर देती है और उस फोन को जमीन पर दे मारती है। वो फोन भी टुकड़े टुकड़े हो गया, जो देखकर सभी शॉक है। ये एपिसोड भी आपको पसंद आया ना? फिर देर किस बात की, अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी भी जरूर बजाइएगा।